गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। तो ब्रह्म इति का मतलब क्या होता है? भगवान का वो रूप या वो स्वरूप जो के भगवान का जो शरीर से निकला हुआ जो तेज है, जिसको ऑफल्जेंस बोलते हैं, शेप भगवान तेज, ये जो तेज है जो सब जगह फैला हुआ है निराकार के रूप, ठीक है ना, भगवान जिसको कहते हैं ब्रह्म इति, ये भी भगवान है, लेकिन वास्तव में असली भगवान नहीं है। अंडरस्टैंड? ये असली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, ये भगवान का एक फीचर है। ऐसे भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, रूप प्रकट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग भगवान के फीचर्स प्रकट होते हैं जिसके बारे में हम लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे या काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो अगले 8वें श्लोक में आएगा, बताया गया, ठीक है ना। ब्रह्मा जी स्वयं संकर्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो निराकार ब्रह्म है, भगवान के शरीर से निकली हुई जो कांति है, जो तेज है, उसको निराकार ब्रह्म कहा है। लेकिन वो अल्टीमेट भगवान नहीं है। भगवान है भी, क्योंकि भगवान से निकल भी उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का फीचर एक बताया गया, लेकिन फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। फिर आगे बात आती है परमात्मेति। परमात्मेति का मतलब होता है कि जो घट घट में रचा बसा हुआ हो, एक एक अणु के अंदर, एक एक कण के अंदर जो मौजूद रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह रचा बसा है ना। तो सर्वव्यापी का मतलब होता है कि जो घट घट में रचा बसा हुआ हो, यानी जड़ पदार्थ हो, मटेरियल एलिमेंट जिसको कहते हैं तत्व, या फिर आध्यात्मिक तत्व, सब जगह पे भगवान का एग्जिस्टेंस हो, है ना। ये हर जगह जो मौजूद रहता हो, खासकर आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ परमात्मा नहीं है। अंडरस्टैंड? खासकर गोलोक वृंदावन का, वहाँ परमात्मा का जो तत्व है वहाँ पर नहीं पाया जाता। वहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण भगवान, उनके ग्वाल बाल, उनकी सखियाँ, उनके सखा, गोपी और उनके सारे परिवारगण, ये सब वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान है। तो परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं। भगवत धाम, समझ रहे? परमात्मा की आवश्यकता इस संसार में पड़ती है। हाँ, इसको क्षीर दीक्षाई विष्णु के नाम से जानते हैं भक्त, ठीक है ना। उसी को ही परमात्मा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो परमात्मा की जो आवश्यकता है वो भौतिक संसार में पड़ती है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड को पूरा जो प्राइमरी जो क्रिएशन होती है, ठीक है ना, रचना जब होती है तो उस प्राइमरी क्रिएशन के अंदर प्रमुख क्रिएशन जिसको बोलते हैं रचना, तो उस समय में ये 3 पुरुष अवतार प्रकट होते हैं। महाविष्णु, जिसको कारण उच्छय विष्णु कहते हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं, और उन्हीं से ही एक और स्वरूप प्रकट होते हैं जिसको कहते हैं गर्भ उदुक्षय विष्णु, जो गर्भ सागर में शयन करते हैं। उदुक्षय का मतलब होता है कि शयन करना, सागर के ऊपर शयन करना, है ना। ये गर्भ उदुक्षय विष्णु जो है वो इस भौतिक संसार के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसको ब्रह्मा वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा वैकुंठ, ये संसार, भौतिक संसार के अंदर भी वैकुंठ है, ब्रह्मा वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु है। उसी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट, ठीक है। और फिर उसी गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीर उदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, जो के क्षीर का मतलब होता है कि दूध, उदक्षाई मतलब दूध के समंदर में जो लेटे हुए, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है
हर जगह घट घट में, एक एक कण में, एक एक अणु के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे वस्त्रों के अंदर, हर जगह पर मौजूद रहते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा, है ना। तो जो परमात्मावादी है, जो ब्रह्म को मानते हैं, वो वास्तव में विष्णु के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि परमात्मा ही सर्वस्व है, वही सबसे बड़ा है, वह जगह रचा बसा है। लेकिन परमात्मा जो प्रकट हुआ है वो शेरुनिश्चय विष्णु से प्रकट हुआ है। ये परमात्मावादी नहीं जान पाते। आप समझ रहे हैं? भगवान का ही फीचर है विस्तार, इसको कहा है ना। तो पहला फीचर कौन सा है? परमात्मेति, ब्रह्मेति, है ना। पहला फीचर है ब्रह्मेति। ब्रह्मेति मतलब निराकार ब्रह्म, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति। दूसरा जो है परमात्मेति, है ना, जो घट घट में हर जगह निवास करते हैं, परमात्मा। और तीसरा है भगवान इति शब्दते, यानी भगवान इति शब्द का मतलब होता है कि साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण। तो जो भगवान को जान जाता है, कृष्ण को अगर कोई समझ लेता